जिनको फिल्में बनाने की बाहर आ गए, बाहर से आ गए, बाहर से बहुत लोग मुंबई है, अपने अपने एक्सपीरियंस अपनी कहानियाँ लेकर पूरे आनंद ब्रदर्स पंजाब की तरफ से आए, सबने बहुत अच्छी फिल्म। अब इनके बच्चे पूरे मुंबई में, उन बच्चों ने कुछ देखा नहीं। वो या तो पापा के साथ कश्मीर गए शूटिंग के दौरान, शामी कपूर की पिक्चर में पापा की शूटिंग में गए, पापा के साथ छुट्टी मनाने या तो कश्मीर गए, या तो मुंबई देखा, या तो फिर ऐसे वाले थे तो लंदन न्यूयॉर्क देखा, हिंदुस्तान नहीं देखा। उनके बच्चों ने 99% उन्होंने फिल्मों की फिल्में ही बनाई। जैसे फिल्में होती थी तो ऐसी बनती होगी फिल्में, एक हीरो होगा, 4 गाने गाएगा, हीरोइन से कंधे पर रोएगी, मां लटक जाएगी, ड्रम पे विलन आएगा, मैं बचाऊंगा, एक पिक्चर बन गई, कॉमेडी, थोड़ा सा वैम्प और बहन का गाना, ये फॉर्मूला हो गया। 2000 में जाके ये फॉर्मूला तोड़ा, और इसका श्रेय मैं और मेरी जमात के जितने डायरेक्टर्स हैं उनको जाना चाहिए। अनुराग कश्यप, श्रीराम राघवन, विशाल भारद्वाज, सुजीत सरकार, मैं, इम्तियाज अली, हम लोग सब बाहर से आए हुए थे, हम लोग बॉम्बे के नहीं थे, सब छोटे शहरों से आए थे। फिल्म का एक्सपीरियंस था, अपनी कहानियां कहना चाहते थे, और हमने क्योंकि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ विद इंग्लिश जी, हमारे टाइम में वो वाज वन ऑफ जी जी, मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ इलाहाबाद के ऊपर, और काफी तारीफ हुई, इरफान को भी उसमें बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला, सब कुछ हुआ। दूसरी फिल्म जो मैंने बनाई जिसका नाम था चरस, तो वो मैंने कहीं मैगजीन में कुछ अबाउट ड्रग बिजनेस इन हिमाचल प्रदेश, और किस तरह से फॉरेनर्स वहां आते हैं, दे जस्ट गो मिसिंग एंड दे आर द मिसिंग पीपल हु डोंट वांट टू बी फाउंड, उनके वीजा एक्सपायर कर गए हैं, सब है वो बरसों से वहीं है, मस्त है, चरस पी के सेब खा के, और वो उनको लोग आते हैं उनके पेरेंट्स ढूंढने, बट तो मैंने कहा इट्स अ गुड स्टोरी। और जोसेफ कनॉट की एक नॉवल है हार्ट ऑफ डार्कनेस, जिसपे एपोकलिप्स नाम बनी कॉपला की, तो मैंने कहा मैं वो कैरेक्टर उठाता हूँ जो मार्लन ब्रांडो का कैरेक्टर था ना, उस पर कुछ खेल करता हूँ, तो इरफान को मैंने वो रोल दिया। हालांकि वो फिल्म नहीं चली, और मैं बहुत उसमें था कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिल्म भी थी, या इट वाज शॉट वेरी वेल, टेक्निकली बहुत अच्छी थी, और एडवेंचर था, अलग तरह की फिल्म थी, बट इट वाज नॉट रिसीव्ड। देन समथिंग हैपेंड, पता नहीं क्या खराब मेरी कुंडली उंडली थी, 6-7 मैंने पिक्चरें बहुत शुरू की, लेकिन 7 साल तक मेरी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई। I mean, the day Cheras released, the next day I started another film with Irfan. It was called Killing of a Pawn Filmmaker. वो थोड़ा सा आर्टी किस्म की फिल्म थी, 3-4 दिन की शूटिंग हुई, बंद हो गई, प्रोड्यूसर ने कहा नहीं ये फिल्म नहीं होगा। तो प्रोड्यूसर्स ये भूल जाते हैं ना, मेरा फिल्म, उनका तो काम फिल्म की शूटिंग पे होता है, हम तो साल भर से स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, प्री प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, वो सब वेस्ट हो जाता है। फिर 2005 का टाइम आया तो मैंने फिल्म शुरू की बहुत बड़ी, और ये पिक्चर मैं दोबारा बनाऊंगा कभी, और ये किस्सा मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि 1857 मेरे वो पीरियड मेरा दिल के बहुत करीब है। तो मैंने 2005 था, 2007 150 years of 1857 सेलिब्रेशन होने वाला था, तो मैंने कहूँगा मैं एक बिग 1857 फिल्म बनाता हूँ। सनी देओल को लिया, समीरा रेड्डी, इरफान, लंदन के एक्टर्स, आचा पाचा, 2 साल की मेहनत, वहां भी पिक्चर की शूटिंग शुरू हुई, बहुत एक्सपेंसिव, इंडस्ट्री की सबसे बड़ी पिक्चर, जोधा अकबर आई नहीं थी। 3 दिन की शूटिंग के बाद प्रोड्यूसर हैड सम प्रॉब्लम, ही पुल्ड आउट द फिल्म शेड। इतनी मेहनत, प्री प्रोडक्शन, कॉस्ट्यूम, वेपन्स, हॉर्सेस, ये वो, डेट्स, एक्टर्स की सब चली गई। वो बहुत खराब पीरियड था मेरा। और फिर वही हुआ, फिर एक पिक्चर आई जो मुझे लगा नाना पाटेकर तब मेरे साथ रेडी होगा करने को, मैंने एक फिल्म बनाई शागिर्द, वो मैंने ऐसी एज ए थ्रिलर बनाई। आई थिंक थ्रिलर एक ऐसा जॉनर है जो सबसे आसान है बनाना, हाँ बहुत इजी है बनाना, यू जस्ट हैव टू फॉलो द प्लॉट। तो हिचकॉक इज अ ग्रेट डायरेक्टर, उसने ग्रामर बहुत दिया है सिनेमा को, लेकिन पिक्चरें आसान है, वो कोई भी बना सकता है अगर अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए जी। तो वो फिल्म थोड़ी चली, तो अच्छा नाम हुआ। देन फिर सिलसिला शुरू हो गया, पान सिंह तोमर और साहिबी की गैंगस्टर। तो साहिबी की गैंगस्टर बनाई तो पार्ट 2 बनानी थी, क्योंकि मैंने छोड़ी ऐसी नहीं थी, तो नहीं वो आई, वो चली, वो इरफान था उसमें। गैंगस्टर में क्या होता है, गैंगस्टर बदलता है, साहब और बीवी वही रहते हैं,
and the story moves forward like in a serial. I need to see that. Yeah, it did well. It did very well. But the third one is the worst film of my life. जो gangster मैंने साहब ये gangster part 3 बनाई. तो then वही होता. Then we all got greedy. संजय दत्त रिलीज हुआ था. मैंने कहा संजय दत्त को उससे बढ़िया गैंगस्टर कोई होगा नहीं. और उसको लिया. संजय दत्त की कोई गलती नहीं. गलती सारी मेरी है. और मतलब एक वो फिल्म है जिस मैं थोड़ा मैंने अच्छा काम नहीं किया. That's the sign of a good director or a good artist to accept. नहीं वो फ्लॉप हो जाती है तो सबके सामने पता है ना बेकार पिक्चर है. वो एक्सेप्ट करने में तो सिर्फ एक्सेप्ट करूँ. पेपर पे तो फ्लॉप ही है वो. That doesn't matter. Flops also you're acknowledging that it's a flop is a big thing because that tells us a lot about the kind of person you are. I have read somewhere that you were wanting to make a film on Govinda, which is very close to your heart. That's pretty interesting. You wanted to make a film. I started नहीं मैंने की वो फिल्म शुरू की मैंने. वो भी एक सेटबैक ही था. मैं बॉम्बे आया था एक्चुअली गोविंदा के साथ काम करने के लिए. ऑनेस्टली बताऊं आपको. मैं ड्रामा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का पास आउट हूँ. अच्छे एस्थेटिक्स वाला हूँ. अच्छी पढ़ाई है मेरी. अच्छे नाटक किए हैं. बड़े बड़े लोगों थिएटर हिंदुस्तान विदेशों की जितनी बड़ी पर्सनैलिटी थिएटर की सबके साथ काम किया मैंने. लेकिन ड्रामा स्कूल में मैं सबसे झगड़ता था. मैंने कहा नसीर वसीर भाई ठीक है अच्छे एक्टर हैं. ओमपुरी साहब. गोविंदा सबसे अच्छा. तो लोग कहते रहे तो फिल्मी है तो ऐसी है. मैंने कहा मत करो. जितने सहज ढंग से परफॉर्म करता है. मैंने डांस करवा लो किसी ड्रामा स्कूल के एक्टर से जैसा गोविंदा करता है. कोई नहीं कर पाएगा. तो मैं आया था बॉम्बे. फिर मैं शेखर जी को जो असिस्ट करा था बैंडेड क्वीन में. उसके बाद फिर मैं बॉम्बे आया तो मैंने शेखर जी से कहा सर मुझे पिक्चर बनानी है और मुझे गोविंदा के साथ कहा ना फोन करो गोविंदा को. गोविंदा वाज एकदम एट हिज पीक एट दैट टाइम. तो ये अच्छा एक किस्सा सुनाने वाला है. तो हम लोग सब स्ट्रगल कर रहे थे. मैं भी असिस्टेंट था. तो मेरा दोस्त है मेरा बैचमेट है मेरा रूममेट ही है संजय मिश्रा जो शायद आने वाला था. यहाँ आया नहीं. तो वो दोस्त है मेरा. तो मैं गोविंदा ने बोला शेखर जी को गोविंदा शूटिंग करा था हैदराबाद में. तो कहता तुम लोग हैदराबाद आ जाओ. तो मैं संजय के पास में चल हैदराबाद. प्लेन के टिकट छोड़िए हम लोग बस पर लटक के हैदराबाद पहुंच गए. जेब में 100 200 300 रुपए थे. किसी घटिया से 50 रुपए टाइप के होटल में हम दोनों रुके नहाए वाए. गोविंदा को फोन किया. उसके सेक्रेटरी ने बोला कि रामोजी रॉय में शूटिंग करें आ जाओ. हम दोनों पहुंचे. कुली नंबर 1 की शूटिंग चल रही थी उस वक्त. ये टाइम कुली नंबर 1 की शूटिंग कर रहे हो. डांस वांस बढ़िया. मैं देखा चकित रह गया. खाना वाना खाओ. डेविड साहब थे. डेविड धवन वाशिंगटन प्रोड्यूसरों की पहली पिक्चर थी. खाना वाना खाया तो उसने कहा एक काम करो तुम लोग जाओ मैं बिजी हूँ शूटिंग में. शाम को होटल आ जाना. होटल में सुना देना कहानी. ठीक है चले आए. फिर शाम को फोन किया कहते सुनो पैकअप हो गया हम लोग बॉम्बे जा रहे हैं. एयरपोर्ट आ जाओ फ्लाइट पे सुना देना कहानी. तो वहां बोलना पड़ा जिसी भी ऐसा है कि पैसे नहीं है फ्लाइट वाइट पे नहीं आ सकते. कहते एक काम करो तुम एयरपोर्ट आ जाओ. मैं वाशु बंगाली से बोल देता हूँ टिकट करा देगा तुम लोगों को. मैंने कहा चल संजय. दोनों पहुंच के सामान लेके. कौन देख रहा है हम लोग ऐसे ऐसे देख रहे जा रहे तो लोग गए. फिर वापस बस में लटक के वापस आ गए. नहीं हो पाया. उसके बाद कई महीनों तक मैं गोविंदा की उस वक्त जितनी पिक्चरें चल रही थी आंदोलन सब जगह जाके दूर खड़ा कि मेरे पर नजर पड़ जाए मुझे देख ले. इवेंचुअली उसने एक दिन बुलाया और अपने घर ले गया. उसने एक रैप गाना गाया था किसी पिक्चर में. वो गाना पहले उसने सुनाया स्टूडियो में जाकर. बच्चा मेरा बहुत बड़ी सुपर हिट. घर ले गया. मैंने उसको कहानी सुनाई. तो उसने कहानी सुनी कहता अच्छा है तो एक काम कर ये कहानी अच्छी. दादा कोंडके की पिक्चर थी वो तू देख ले और इसमें वो एंगल डाल देना. जहां उसने बोला दादा कोंडके की पिक्चर तब तक मैं बहुत थोड़ा डिस्कस्टिंग फील हो चुका था. मैं क्या कर रहा हूं. मैं क्यों पीछे पीछे भाग रहा हूँ. भीड़ में खड़ा देख रहा हूँ कि वो मेरी तरफ नजर. मैं हूं नहीं इस तरह का. मैंने छोड़ दिया. मैंने कहा नहीं बनाऊंगा उसके साथ पिक्चर. छोड़ो. फिर मैं लग गया. इवेंचुअली कई सालों बाद जब मेरे सितारे परदेश में थे जब टाइम खराब चल रहा था गोविंदा की पिक्चर आई पार्टनर. ऐसे माहौल में देखिए मैं इन तरह की पिक्चरों का नाम ले रहा हूँ. अच्छा भी नहीं लग रहा मुझे. तो खैर पार्टनर आई तो गोविंदा दोबारा से जिंदा हो गए. तो कहा कि गोविंदा के साथ करनी है पिक्चर. उनके जो सेक्रेटरी है वो मेरी पिक्चर जो प्रोड्यूस कर रहे थे उनके सगे भाई थे. उन्होंने कहा डेटे मैं ले आऊंगा. मैंने कहा ठीक है. स्क्रिप्ट तैयार की सुनाई गोविंदा को. ठीक है लंदन में शूटिंग. कबीर बेदी धीमा सेन दुनिया भर साजिद वाजिद टिपिकल बिग कमर्शियल फिल्म. और कपड़े सिलवाए गए. मैं गोविंदा जिस तरह कपड़े पहनता है मैं खुद गया उसके लिए. अच्छे सूट सिलवाए बहुत सारे. कम से कम 30-35 सूट सब भर के लंदन गए हम लोग.
इंतजार कर रहे हैं गोविंदा आएगा, बड़ा महंगा है लंदन, 20 दिन तक साहब नहीं आए, हम लोग क्रिकेट खेलने होटल के बाहर, और इवेंचुअली वो आए और उन्होंने कुछ 10-12 दिन शूटिंग की और फिर चले गए कि मेरा कुछ डेट आ गई है किसी और पिक्चर की, एंड वी वर स्ट्रैंडेड अनफिनिश्ड। वापस आए, बाकी का काम हमने बॉम्बे में शुरू किया, फिर ग्रीन के ऊपर की पीछे लंदन पेस्ट कर देंगे करके ऐसे किया गाने के, ही वॉज नॉट इन हिज राइट माइंड एंड फिल्म शेल्व कर दी। 80% पिक्चर बना के पिक्चर शेल्व हो गई। तो मतलब मेरा वो जो ड्रीम था पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन कम से कम मैं उसके नजदीक पहुंचा। गोविंदा के साथ मैंने काम किया है। But do you still want to make a film with him? Not anymore. Not anymore? Alright. So, having said this, are there any stories still in your mind? I mean, you have a long career ahead, and God willing, बहुत सी अच्छी फिल्में आप बनाएंगे. Do you really get motivated कि आपको समाज में जो दिख रहा है, जो issues हैं, जो problems हैं, youth का है या उनकी angst है, is it something from there that triggers the idea of what you would like to do, or is this something that really comes out of your imagination? Not imagination, no, never. अगर imagination होगा तो मैं mythological film बनाऊंगा। नहीं, सब कुछ जो समाज में हो रहा है उससे ही निकल के आता है। और जहाँ तक यूथ की बात है, वैसे तो मैं जो अर्बन यूथ है, आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड। But you know, like in places like Lucknow and Allahabad, आपके यूनिवर्सिटी सिस्टम में भी आप देखेंगे कि मुफस्सिल का उनके बच्चे आते हैं, you know, सब नहीं, मतलब एक बहुत बड़ी तादाद है जो अभी भी बेहतर काम कर सकती है। वो जो अर्बन बात आप कह रहे हैं, आई गेट इट, इट्स द यू नो क्लब हॉपिंग, डिस्को गोइंग ग्रुप। See how the youth is behaving, what are they feeling, what are they doing actually। तो मैंने रिसर्च की, तो अभी तो खाने की यूनियन और पॉलिटिक्स बंद हो गई है, बट फिर भी वो नेता वेता जब रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं अलग अलग कम्युनिटी के शूज में, वो है अलाइव, वो एक्टिव है। और मैंने देखा कि उसके सारे जो लीडर्स हैं वो ठेकेदारी कर रहे हैं बेसिकली। जब से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बजट बहुत आ गया है, तो सड़कें बनेंगी, CCTV कैमरा लगेगा, लैब बनेगा, हॉस्टल बनेंगे, लाइब्रेरी बनेगी। ठेका किसको जाएगा? वो लीडर का जो ठेकेदार है उसको जाएगा, ताकि उसी चक्कर में गोली बम सब चलता है। ये हो गई है मौसम। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि थोड़ा अपने आप को सेंसिटिव कहते हैं बच्चे। तो क्योंकि वो सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी पे आता, तो मैंने नहीं स्टूडेंट्स, मतलब वो MA प्रीवियस का स्टूडेंट उस तरह के थे क्या, 22-23 साल के बच्चे होते हैं, तो आप कोई स्टार को तो ले नहीं सकता था। तो मैंने ज्यादातर न्यू कमर्स बच्चे लिए जिसने थोड़ा एक्सपीरियंस है एक्टिंग का, कभी थिएटर किया है। तो कम से कम 20-25-30 ऐसे थे जो अच्छी कास्ट वाले थे। इनके साथ मैं जब काम कर रहा था, मैं यूथ की बात बता रहा हूँ आपको, आज के क्या इनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल 0 है ही नहीं। इनको आप अभी एक चीज बताओ, 5 सेकंड में भूल जाएंगे क्या बोला था। अब मैं उनको डायरेक्ट कर रहा हूँ कि बेटा तुम आओगे, दरवाजा खटखटाओगे, होता है, आओगे, कप पानी गिलास चक्का पानी गिलास पियोगे, खिड़की के पास जाओगे, खिड़की खोलोगे, वहां से आवाज दोगे, ये है शॉट, कैमरा मूव कर सके, ठीक हो गया, चलो रेडी, एक्शन। भूल गया, इतने में भूल गया वो। और ये एक बार नहीं, कम से कम 200 बार हुआ है अलग अलग बच्चों के साथ। तो मुझको ये लगा कि ये बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल फोन्स और अपने में रहना, अपनी एक जिंदगी, अपनी दुनिया बना लेना, इसका कारण यही है। और ये जो अब मुझको बाद में मैंने एहसास हुआ जब हो गया काम, तो मैं एक्चुअली बहुत खुश हुआ कि मेरा कंपटीशन अब इन लोगों से, इनको तो उठा के पटक के मारूंगा। So that's a challenge for the young people. And as a professor of teaching in university over the past 40 years, I absolutely agree with you. That's the transformation that you see. And it is very sad कि बच्चे जो हैं, they are so much into themselves, they are losing, even connection with what they can, do or achieve. And शायद आपको मैं as a professor ये बोलूँ, कभी कोई फिल्म इस पर जरूर बनाइए कि how dislocated they are from reality. I don't know how you'll make it, but you're the creative person, but that could possibly be a good story, a serious story that could be told. Just on this, that you do not have a memory what you're supposed to do. 5 मिनट में आपको याद नहीं है, 5 मिनट पहले कि आपको कहाँ जाना है. Having said that, other than youth, when you जब आप फिल्में बनाते हैं, तो how much of your own personal, I know
people say कि personal experiences से colored होता है. Much of what you do in creativity. Artists say that it isn't. क्योंकि असल में theoretically कहा गया है 2 तरह से आर्ट होती है. Art for the sake of art and art for the sake of man. So अगर हम इस dichotomy पे जाएं और 2 extremes, तो where will you see? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं होता बहुत अच्छे डिस्करेज फील करता है. एनीवे, तो ये हुआ कि 11वीं 12वीं में जब यही थिएटर वेटर जब शुरू कर दिया करना और फिल्में देखना, थोड़ा बेटर फिल्म अंकुर और मलखन ये सब आने लगी, ये भी देखना, अरे बाप रे ये भी फिल्में हैं. और फिर थिएटर करता था तो मैंने ड्रामा स्कूल ट्राई करता हूँ. ड्रामा स्कूल गया, मुझको ऐसा भी नहीं था कि मुझे थिएटर मुझको जिंदगी बनानी है, थिएटर का परचम लेके आगे बढ़ना है. मुझे इसलिए में जाना था मैं थोड़ा फ्रीडम मिले, तो मैं गया ड्रामा स्कूल देखने के लिए. वहाँ पे मेरे जान पहचान के बाबा करण का जो ग्रुप था भोपाल में, उनका था कि एक्टर ड्रामा स्कूल में था, वो 2nd ईयर में था, आलोक चैटर्जी. तो मैं चेक करने गया कि ड्रामा स्कूल होता क्या है. तो मैं गया, मैंने इरफान भी था उसका प्ले देखा, प्रसन्ना साहब का पूजियामा प्ले था, देखा लड़का लड़कियां सिगरेट पी रहे हैं, घूम रहे हैं, ऐसे बैठे हैं सब लोग, 10 बज गए, चाय पी रहे हैं, लोग घर ही नहीं जा रहे. अच्छा यही आना है माहौल. मुझको लगा मुझको यही आना, मैं यही सब करने के लिए चक्कर में गया था. थिएटर से मेरा कोई ऐसा प्रेम ही नहीं था. वहां जाके फिर वो जी. What impressed you the most? What do you think transformed drama school? What impact? Just the story about how something like सेंस ऑफ फ्रीडम. आप कुछ भी कर सकते हैं, वैसा स्कूल नहीं था कि साफ सुथरा खाना था. your teachers, your some of the teachers were academic they curriculum. were very very good. डॉक्टर फॉरेन फैकल्टी आती थी, बाहर से लोग आते थे. और मैं आपको सिनेमा का बताऊंगा एक भी किस्सा कि एक बार क्या हुआ कि हम लोग 2nd ईयर में थे, एक थिएटर के बहुत नामचीन बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, फिल्में भी बनाई उन्होंने, उनका नाम है जब्बार पटेल. तो जब्बार पटेल साहब डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे ऑन इंडियन थिएटर. भाई इंडियन थिएटर पे डॉक्यूमेंट्री बना रहे तो ड्रामा स्कूल आना तो लाजमी तो आना ही पड़ेगा. एशिया में इतना बड़ा इंस्टीट्यूट थिएटर का. और हम लोग कुछ एक्सरसाइज बॉडी एक्सरसाइज कर रहे थे, और सडनली वो जब्बार साहब घुसे और साथ में उनका कैमरामैन और 2-4 लाइट बॉयज जो होते हैं, हेड इलेक्ट्रिशियन, और मैं देख रहा हूँ उनको. तब तक लाइट बॉयज आया, उसमें लाइट लगा रहा, बेबी मल्टी कुछ. मुझको लग रहा है ये अमिताभ बच्चन है. भगवान कसम मुझे लाइट बॉय लग रहा था, अमिताभ बच्चन से कम नहीं लग रहा था. मैंने कहा बॉम्बे से फिल्म वाले. मैं इतना ऑ में था, आपको बता नहीं सकता मैं. हाँ, तो इतना था. तो फिर मैंने भी थिएटर बहुत परसू नहीं किया. थिएटर से निकला, मैंने जानबूझ के मुझको एक्टिंग कराई कि मैं एक्टिंग करना नहीं चाहता था. 2 ही बच्चे थे जो एक्टिंग करना चाहते थे. तो उन्होंने कहा 2 बच्चों के लिए डायरेक्शन करना चाहते थे हम लोग. उन्होंने कहा 2 लोगों के लिए फैकल्टी नहीं ला सकते हम. तो हमको कहा ठीक है एक्टिंग कर लेते हैं. एक्टिंग. But you're a good actor. Haven't you thought that you could do something bigger and better? मैं बहुत अच्छा डिसीजन था कि मैं एक्टिंग में नहीं गया. नहीं तो मैं क्या कर लेते. जो जितना हूँ अभी उतना ही हो पाता. शाहरुख खान तो नहीं बन सकता था. There are lots of very good directors who can appear in films. So I acted in Gangs of Wasseypur after 20 years of passing out of drama school. 20 साल बाद मैंने एक्टिंग की. मैंने कभी एक्टिंग की. And you did well. I mean, now, I think I've asked him so many questions now. I think. Are you feeling? नहीं, मुझको लगा भाई, मैंने पूछा था कि क्या भाई कि जब भी मुझे ऐसी जगह बोला जाता है इस पे बात करनी है, तो मैं कसम खा के कह रहा हूँ मैं तैयारी के साथ आता हूँ. मैं पढ़ लिख कर सब कुछ करके आता हूँ. इस बार मैंने पूछा क्या क्या किस्सा है, तो मैंने कहा चलो बिना पूरे किस्सा ही. तो किस्सा तो चल रहा है ना. अच्छा, अपने जीवन का सबसे अच्छा किस्सा बताइए. चलिए रोमांटिक बताइए अपनी लाइफ के बारे में. डोंट यू वांट टू नो इट? See, tell us about the love of your life. ये भी किस्सा सुनाइए. लव ऑफ माई लाइफ मेरी वाइफ है. कब मिली, कहाँ मिली, शादी कब हुई, हाउ डू यू फील? Because all of that comes into you. वो 7th में थी, मैं 8th में था. Nice story. ये हमारी जनरेशन हम निभाते हैं. क्या बात. ऐसा नहीं लिव इन करेंगे शादी घर वालों की मर्जी करेंगे, ऐसा नहीं. तो बताइए तो 7th में थी, आप 8th में. मेरी बहुत ही
एक्चुअली रेगुलर टाइप की लव स्टोरी है। हमारी इलाहाबाद में कॉलोनी है, बीच में पार्क है, हमारा घर ऐसे था, उसका घर सामने था, वही किया है जो एक दूसरे के लिए होता था, मटकी ऑन ऑफ इतनी हमारी नेबर थी। वो नेबर जो उनकी दो बनी, वो मेरा अभी बड़े भाई की वाइफ है। तो मेरी मदर की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि हमने अपनी माँ को ना अपने तीनों लड़के भाई है, भाई साहब, लड़की ढूंढने का हमने उनको वो नहीं दे पाया सुख। तो तीनों भाइयों ने मोहल्ले में लड़कियां ढूंढ ली और उन्होंने शादी कर ली। इस बात का मुझे मलाल, बड़ा मलाल है। राइट। चलिए, आई गेस वी कैन टेक सम क्वेश्चंस। राइट, यहाँ हिमांशु भाई हैं जो हिमांशु जी से कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। बाप रे। तो बस मेरा एक सवाल ये है कि हालांकि मुझे उसका जवाब पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऑडियंस को पता चले कि जो आपने फिल्म बनाई उसमें काफी आपका साबका गैंगस्टर से पड़ता रहा, आपने खुद एक रोल किया। असल जिंदगी में एक किस्सा है जब आपको कुछ इस तरह के लोग मिल गए थे, वो क्या किस्सा था? अगर आप कौन सा वाला? वो कुछ गैंगस्टर टाइप के लोगों से आपका साबका पड़ गया था दिल्ली के पास, तो वो क्या किस्सा था? और इनको आप ना कभी कोई इस तरह का मिल जाए ना तो इनको इंतजार नहीं कराना चाहिए। गैंगस्टर टाइप के लोगों को ना इज्जत उनको बहुत प्यारी होती है। तो ऐसे थे कुछ, मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें है जिंदा भी, तो कुछ में सांसद भी है। और वो एक बायोपिक की बात आई, मैं ये चाहता हूँ एक लखनऊ वाला होने के बतौर कि वाजिद अली शाह साहब के ऊपर कोई फिल्म बने, और आप, क्योंकि आपकी दिलचस्पी भी है मैं जानता हूँ, तो उस पर आपका क्या कहना है, उस टॉपिक और उस लखनऊ का जो एक पूरा कल्चरल पस मंजर है? वाजिद अली शाह पे वाजिद अली, देखिए बहस हो जाएगी, बहस हो जाएगी। नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं उस बहस की। एक्चुअली बंद कमरे में होते तो अच्छा है। इस तरह का माहौल में वाजिद अली शाह पे बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं 1857 में बनाना चाहूंगा, सिर्फ वाजिद अली शाह पे नहीं। राइट। वो बेचारे एग्जाइल में भेज दिए गए, तो वो एक तरह से ट्रेजेडी है। वाजिद अली शाह इज नॉट अ सक्सेस स्टोरी, इट्स अ ट्रेजेडी। नहीं, रोता हूं उनके ऊपर, ऐसी बात नहीं है। सर मैं मटिया बुर्ज में जाके रोता हूँ। सर मैं जब यूनिवर्सिटी से निकल रहा था इलाहाबाद, तो लास्ट के दिनों में हासिल की शूटिंग हो रही थी, वही चोपड़ा के बगल में जो क्लॉथ वाले शॉप की शूटिंग हो रही थी। हाँ, A to Z। तो वो, हाँ, तो उसके बाद जब गए नौकरी में तो देखा तो बड़ा इंटरेस्ट है। सर दो प्रश्न है उससे। एक तो सर जो इरफान साहब का किरदार था वो किससे इंस्पायर्ड था यूनिवर्सिटी से? हम लोग बड़े गेस करते रहे अपने चर्चा में कि विजय सिंह और इंदु प्रकाश सिंह तमाम आपस में चर्चा करते थे, लेकिन सर वो किस्सा हम लोग सुनना चाहेंगे कि क्या कहीं से रियल इवेंट था? नहीं, किसी से इंस्पायर्ड नहीं था, किसी ऐसे पर्टिकुलर एक कैरेक्टर पे नहीं था। उस वक्त देखिए वो 2000 के बाद है, और अटल जी की सरकार बनी थी पहली वाली, और सोसाइटी मतलब पॉलिटिक्स में वही दो डिवीजन थे यूपी में, खास भाजपा या सपा, अब यही था मामला। तो उसमें वही था कि आशुतोष राणा इज रिप्रेजेंटिंग द राइट विंग और इरफान इज रिप्रेजेंटिंग सपा, और नया इमर्जेंस था वैसे, लेकिन किसी पर्सनालिटी पे, किसी कैरेक्टर पे नहीं था। राइट जी, उधर पीछे हम माइक पकड़ाएंगे, वहां पर जी। सर जब तो माइक जा रहा है, कैन आई आस्क यू, आपका इरफान साहब की जो दोस्ती है बहुत ज्यादा गहरी, हमेशा आपने कहा है, कितना आपको लगता है कि अगर आप दोनों का साथ और लंबा होता तो आप और बेहतर फिल्म मेकर बन पाते और बेहतर फिल्में इंडियन सिनेमा को मिल पाती? जी कोशिश, अब मैं कोशिश भी नहीं करूंगा। और आपने कई बार बात कही है कि हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन एक्टर कोई था तो इरफान खान। स्टैंड बाय, सब मानते ही होंगे यहाँ बैठे हुए। कैन आई हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर इरफान साहब? My question is to sir. Sir, I am from Allahabad University, from English department. So I would like to ask the question कि आप अगर कोई incident from English department से related अगर बता सके हम लोग। मैंने पूरे अपने बीए में कुछ 7 या 8 क्लास इंग्लिश में जाता नहीं था, क्योंकि वहां पे लड़कियां नहीं थी। वहां से लड़के, हमारे इंग्लिश वालों का जो सिर्फ लड़का था, सिर्फ हिस्ट्री में और इकोनॉमिक्स में लड़कियां थी, तो वो क्लासेस में अटेंड।
साइकोलॉजी मैंने ली नहीं थी, So that's a nice one. वैसे लड़के ज्यादा थे बॉर्न वीडियो टाइप की ना साइकोलॉजी ली। तो मैंने जो क्वेश्चन इनसे एडिशनल पूछा था वो ये था कि व्हाट वाज इरफान हिज क्रिएटिव प्रोसेस में इरफान के साथ व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस दैट वुड मेक समथिंग फ्रॉम गुड हियर। इट वाज वेरी इजी। सी क्या है कि हम जब भी कुछ भी क्रिएट करते हैं, एक्टर भी स्पेशली जब एक्टर को रोल दिया जाता है तो अपने लाइफ के रेफरेंसेस से लेता है ना। इसीलिए बोलते हैं एक्टर की एज 30 साल के बाद ही शुरू होती है, उसके पहले एक्टर नहीं होते, वो जिम गोइंग बच्चे होते हैं। क्योंकि 30 साल की उम्र तक आदमी बहुत सारी चीजें लाइफ में एक्सपीरियंस कर लेता है। घर में किसी की डेथ देख चुका होता है, माँ बाप को बूढ़े होते देख रहा होता है, नौकरी की वो गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप, तो दारू पी के बवाल करना, ये सब 30 साल तक आदमी कर देता है। तो जब रोल मिलता है तो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस का ही रेफरेंस पकड़ता है एक्टर, है ना, या उसने जो देखा होता है। तो इरफान और मेरे जो रेफरेंसेस थे समाज के वो बहुत कॉमन थे, मुझे उसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हम दोनों भी समझ जाते थे क्या है। तो मेरे लिए बहुत आसान था और वो एक ऐसा एक्टर था कि वो आउट ऑफ द बॉक्स स्क्रिप्ट से ऊपर उठना, जो बोलते हैं ना स्क्रिप्ट से ऊपर उठ के परफॉर्म करना, वो मैजिक करता था। जब आप उसकी परफॉर्मेंस देखते तो आप कहते हैं यार जिंदगी में ऐसी तो रिएक्ट करता है, ऐसी तो होता है, वो हर एक्टर नहीं कर सकता। प्रवोक करता था कि टू राइट समथिंग डिफरेंट। नाउ आई डोंट सी एनी एक्टर अराउंड मी हु कैन काइंड ऑफ पुश मी, एनकरेज मी टू राइट समथिंग व्हिच इज आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, बिकॉज आई नो ही विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म, सो व्हाई राइट। तो इरफान के जाने से मैं भी वीडियो करूंगा। No, that's not. The next question. One more question. As a fan of इरफान खान, ये पान सिंह तोमर को गेंद है, तो मैं चाहता हूँ क्या आप कभी पान सिंह तोमर का पार्ट 2 बाबिल खान के साथ ऐसा कोई प्लान कभी इन फ्यूचर सोचा कभी सर? नहीं, वो तो पान सिंह कोई सुपर हीरो तो है नहीं कि चलता रहेगा, वो तो मर गया हमारे फिल्म में वो सुपर हीरो ही है। नहीं ऐसा नहीं है। Anyone else? There's a question there on the right side. गुड इवनिंग दिग्मांशु धुलिया सर। गुड इवनिंग, मेरा नाम रितेश तिवारी है सर। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 5 अक्टूबर मैंने देखी तो मैं बहुत मूव हुआ पिक्चर से, इतनी क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी आपने बनाई। सर आपने अभी ये भी बोला कि आप शेखर कपूर सर के साथ थे बैंडेड क्वीन में, तो आपने सर जो रिवाइज दिखाए हैं और जो सर उसमें फ्लेवर आया था बैंडेड क्वीन का, क्या सर वो आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से तभी आप रिक्रिएट कर पाए सर? और सर वो कहाँ की लोकेशन थी अगर आप बताना चाहें? धौलपुर एक जगह है जो एक्चुअली टेक्निकली मैप में वो राजस्थान में आती है, लेकिन आगरा से कुछ 50-60 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहीं पे जहाँ की वसुंधरा जी का ससुराल है, वो उनका ससुराल है धौलपुर, तो वहाँ पे शूटिंग की, बैंडेड क्वीन की भी वही की थी। तो फिर मैं एक्सपीरियंस था बैंडेड क्वीन का, बहुत मैंने काम किया था उस पिक्चर में, तो मान सिंह तोमर मुझे थोड़ा सहूलियत हो गई। There's a person here on the right side. Please, can you give him the Yeah. microphone? He's been raising his hand. बॉस इलाहाबाद बकैती भी होनी चाहिए। विनाश की क्या मजा आएगा? बकैती का तो किससे हैं आपके बकैती? मैंने तो ऐसे बकैती नहीं की, बकैतों के साथ रहा हूँ लटक की तरह, बकैती खुद नहीं की। This is the gentleman in black. हेलो सर, नमस्कार जी। नमस्कार। आपका जूनियर हूँ, सलाम सर। वाह, आभार क्या जाने आपका जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में सीन था, जिसमें आप एक जगह ऐसे मिल जाते हैं कि पीयूष मिश्रा बोलते हैं सरदार खान से कि आप सही जगह मिल गए हैं, इनको निपटा दिया जाए। तो सरदार खान कहता नहीं यार, इसको ऐसे नहीं मारेंगे। तो मुझे लगता कोई और होता तो कहता कि नहीं, इसको तड़पा के मारेंगे, तिल करके मारेंगे। तो सरदार खान कहता नहीं, उसको मारेंगे नहीं। तो सर ये कहाँ से आया? ये मैंने थोड़ी डायरेक्ट की थी। कहाँ से आया कि तिल करके नहीं मारे, कुत्ते तरह खून नहीं पी जाएंगे, कह के नहीं। ये तो अनुराग से पूछना पड़ेगा, डायरेक्टर वो था। अरे सर, आप दोनों लोग तो बहुत अच्छे मित्र हैं, कुछ तो आपकी केमिस्ट्री नहीं होगी, ऐसा थोड़ी खाली। अब वही है वासेपुर, इसीलिए नई फिल्म लगती है। इंस्पाइट ऑफ उस तरह की ज्योग्राफी में कई फिल्में बनी है, लेकिन उसमें यही बात था, नयापन था, एक
सबकी वोकैबुलरी एकदम डिफरेंट थी, तभी तो वो इतनी कल्ट फिल्म बन गई। मुझको सड़क पे लोग वासेपुर की वजह से पहचानते हैं। रामाधीर सिंह, द कैरेक्टर, एब्सोल्युटली। एक बार सुना ताली फॉर रामाधीर सिंह, द कैरेक्टर इटसेल्फ। यस, द गाय इन ब्लैक। हाय सर, मेरा नाम ऋषभ है। मैं खुद एक ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म से हूँ। आपने अभी एक बात कही थी कि मैं खुद एक कमर्शियल से फिल्म बनाऊंगा अगर बनाऊंगा तो कभी कभी ये चीज जब आपसे तो इंस्पायर होते हैं, हम सब देखते हैं। नहीं, मेरे कमर्शियल बनना तो मुझसे बहुत इंस्पायर हो गया। नहीं भाई, तो जब हम आपको देखते हैं और आप ये बात कहते हैं तो कभी कभी लगता है यार अगर हम भी ये सोचेंगे सिर्फ कमर्शियल बनानी है तो आर्ट कैसे फॉर्म होगी, कि पहला स्टेप अकेले कैसे लेंगे, सिर्फ कमर्शियल सक्सेस का वेट कर, मतलब बड़े बजट का वेट करेंगे। तो क्योंकि आपने तो छोटे से शुरू करके वहां पहुंचे हैं, तो हम लोगों को कैसे सोचना चाहिए, क्या मेंटालिटी होनी चाहिए? मैं तो सोच लिया पहले से कि कमर्शियल बनाऊंगा। पूछ क्यों रहे हो, तुमने तो सोच ही लिया है। But Himanshu, there's a question inherent here. कि लक्ष्मी के पीछे भागो, लक्ष्मी नहीं आती। creativity and money, can it go together? सरस्वती के वो पूजोगे, लक्ष्मी जी अपने आप आएंगी। राइट, थैंक यू सो मच So, फॉर द क्वेश्चन। focus on the creative. That's Right. focusing on Saraswati. That's all with the questions. एक छोटा सा मैं, क्योंकि आप हैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वहां से, लेकिन लखनऊ आप आते रहते हैं अक्सर। पिछली बार जब हमारी मुलाकात हमारे रेड एफएम के स्टूडियो में हुई थी, तब आपने एक फिल्म का जिक्र किया था सर, कि एक पहाड़ के कोई इंडो चाइना वॉर के शायद कोई सिपाही थे जो अपनी 13वीं के बाद घर पहुंचे थे। आपने वादा किया था उस पर फिल्म बनाऊंगा। कोई प्लान है सर अभी, या शेल हो गया? प्लान तो है। और अगर मैं पूछूं लखनऊ से, अवध से आपका क्या पर्सनल कनेक्शन है? नॉट फ्रॉम इलाहाबाद, लखनऊ और अवध Do you से feel connected to Lucknow? किस लिहाज से? एक तो भाषा और सेम है। अब ये है कि लखनऊ में नवाबों का इन्फ्लुएंस बहुत है, ये लमाटनियाज भी है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज नहीं था, अंग्रेजों का पूरी रेजिडेंसी ये सब थे। लेकिन इलाहाबाद को प्योरली जो इन्फ्लुएंस, मॉडर्न इन्फ्लुएंस वो अंग्रेजों का है। कानपुर में बिजनेस का, ये 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं तीनों शहरों के। तो लखनऊ से वो कनेक्टेड इसलिए भी है, तो भाषा ऑलमोस्ट हमारी एक ही। हाँ, गंगा जमुना वही है, एरिया है तो वही है। बस हाँ, यहाँ का खाना बेहतर है। इलाहाबाद को हम खाने की तरह से नहीं, अब तो कैसे गुरु इलाहाबाद का खाना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस वजह से कनेक्टेड है। मैं तो बॉम्बे से इतना कनेक्टेड नहीं फील करता हूँ अगर कंपेयर की जितना लखनऊ से करूँ। वाओ, ब्यूटीफुल। प्लीज मुझे आस्क यू फॉर दैट, या कम ऑन। And I also think being from Uttar Pradesh, एक जो sense of identity है और जो connection है वो लगता है being a capital city. और लखनऊ में देखिए लोग सीधे होते हैं। Oh, that's a इलाहाबादियों से Thank कंपेयर you. करोगे और कानपुर से कंपेयर करोगे तो तीनों का कैरेक्टर शहरों का बहुत डिफरेंट है। और जबकि इतने नजदीक है तीनों, बहुत ज्यादा डिफरेंट। Right, that's it. ज्यादा सीधे साधे। That's it from this session. Thank you very much, तिग्मांशु धूलिया जी and निशी पांडे जी. Thank you very much for this entertaining session. और मैं चाहूंगा कि जल्दी से हमारे जो फेस्टिवल डायरेक्टर हैं अमिताभ सिंह बघेल जी, वो स्टेज पर आए और फेलिसिटेट करें हमारे स्पीकर्स को। और इसके बाद हमारे 2 सेशन और हैं, म्यूजिकल सेशन दोनों के दोनों। नेक्स्ट अप इज शटज बैंड, और इसके लिए हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। बट बिफोर दैट वी हैव द फेलिसिटेशन ऑफ कोर्स अमिताभ जी विद मिस्टर तिग्मांशु धूलिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोर से अभी सी लखनऊ की तारीफ की है। We've loved your films, your character, and now you as a person as well. Tiggmanchu Dhulia, ladies and gentlemen, at the Coastal Literature Festival, 2nd edition, Day 3. And thank you very much for Professor Nishi Pandey. Thank you very much, ma'am. Let's hear it. Come on, everyone. What a wonderful session we've had. बहुत सारी बातें सुनने को मिली और बहुत ही candid था. It was the best thing. All thanks to Tiggmanchu ji. And as I said, Shutter's band is up next. एक कमाल का परफॉर्मेंस थोड़ी देर के बाद, and then we have a मुशायरा as well in store. आज आखिर जो परफॉर्मेंस होगा इस पूरे के पूरे 3 दिन के फेस्टिवल का लास्ट परफॉर्मेंस. So we'll take a 5-minute break. We'll be back soon. हो जाते